तू ही निरंकार और रब से हम दुआ मांगे। मालिक सबका भला करना, सब खुशहाल रहे, सब आनंद में रहे, किसी के जीवन में कमी ना हो, गमी ना हो। कमी मेरे मन के सोच विचारों पर निर्भर करती है। हम कमी कहाँ कहाँ सोचते हैं। कहाँ कहाँ सोचते हैं। सोचे तो सही, विचारे तो सही। हम्म, कि हम गरीब हैं, ईश्वर ने हमें ये नहीं दिया, ये नहीं दिया। हम्म, सामने वाले के मम्मी पापा रईस हैं, सामने वाला कितना रईस है, जो चाह रहा है वो कर रहा है। कुपुत्र होगा तो हमारा संचित किया हुआ धन भी नष्ट कर देगा, और सुपुत्र होगा तो निर्माण कर लेगा। निर्माण अपने अंतर्करण में अच्छे भाव विचारों का निर्माण करके अपने आप को हम्म, अमीरों का अमीर बना लेगा, शहजादा बना लेगा अपने आप को। उन गरीब दंपत्ति का बच्चा हो नहीं रहा है ऐसा, हो रहा है क्योंकि उसने अच्छे भाव विचारों का अंतर्करण में अपने निर्माण किया है। नकारात्मक सोचक उसने नहीं ली है भाई। जहां सोच ही बुरी होगी तो वहां तो कमी होगी ही, और गमी हे मेरे मालिक दाता। हम्म, गमी हम सब जानते हैं। हम्म, कि किसी के यहाँ भी ऐसी दुर्घटना ना हो। हम्म, होगा तो सभी के अपने अपने कर्मों के हिसाब से ही फल मिलना है। अ, मालिक हम अपने मन के भाव विचारों को इसी तरह से साफ सुथरा रखें कि हम सबके लिए यही दुआ करें कि गमी ना हो किसी भी दंपत्ति के सामने, उनका बालक उनके कंधे पर उनके सामने ना जाए। हम्म, बाकी निरंकार को ही करना है। यदि हम किसी के लिए बुरा मांगते हैं तो सबसे पहले हम ही निरंकार अपने रब के सामने गिर जाते हैं। हम्म, तो सबके लिए माने दुआ मांगते चले हैं। आशीर्वाद अपनी झोली में से निकाल निकाल के सबको दे। मन रूपी झोली है ना ये, इसे बहुत सुंदर बनाना है, बहुत प्यारा बनाना है दातार। किसी की कमी पे हम पर्दा ढके, साथ हम वास्तव में ही ऐसा दें जैसा साथ हम चाहते हैं मन से सबका। हम्म, जो सत्कार प्यार हम चाहते हैं ऐसा ही सत्कार और प्यार हम सबको दें दातार। जिंदगी जीने की अदा मांगे हम। पैसे की कमी को ही आज मेन कमी मांग रहे हैं। हम्म, पर कमी हमारे भाव विचारों में जब आ जाती है तब हम गिरते हैं। हम्म, तो हम शहंशाह के बच्चे हैं। हम्म, सतगुरु जी के बच्चे हैं, निरंकार प्रभु परमात्मा के बच्चे हैं। हमें दिखावा नहीं करना है। कैसा दिखावा कि हम बच्चे हैं, हम बच्चे हैं, हम बच्चे हैं, हम ये हैं, हम नहीं। अपनी जिंदगी को एक पॉजिटिव सोच देनी है, और जितना है हम पर उतने में हमें मस्त रहना है। हम्म, अपनी दुनिया में, और आगे हमें बढ़ोतरी करनी है अच्छाइयों की। हाँ, मजबूती की। किसी का गला नहीं काट के पैसा लाना है, किसी का हक दबा के पैसा नहीं लाना है। अपने बच्चों के लिए बदुआएं नहीं हमें एकत्रित करनी है। कि ये सारा मेरा ही हो जाए, मेरे ही बच्चे का हो जाए, नहीं।
मालिक। वीरान पड़े हैं आज महल, जिन्होंने जो है खून बहाई, इस जीवन को अपना समझ रहे हैं। न जाने कौन सी श्वास आखिरी श्वास है, एक श्वास तो हमारी है नहीं। हम्म, जब वो वेंटिलेटर पे भी पहुंचाया जाता है तो उसमें भी लोग मुंह जोड़ के बातें करते हुए सुने जाते हैं, है ना। पता नहीं कहीं श्वास बनावटी तो नहीं है, ये अपना बिल तो नहीं बना रहे हैं, ये अपने जो है पैसे बनाने के चक्कर में इतना लंबा टाइम कर रहे हैं, है ना। श्वास जब तक हमारे हैं और शरीर हमारा साथ छोड़ जाता है, हम्म, होता है ना ऐसे, इंसान पड़ा अभी सांस चल रहे हैं, हम्म, शरीर कुछ नहीं कर पा रहा है। जो प्रियजन है हमारे, वो भी अब थक हार गए हैं, वो भी कह रहे हैं कि अब तो ले जाओ इन्हें। हम्म, तो कितनी प्यारी जिंदगी हम जिए, जीते जी जब ये शक्ति हमारी सामर्थ्य है, और वास्तव में ही उम्र हमारी कुछ भी हो जाए पर हमें निरंकार का बच्चा बन के रहना आ जाए। हम्म, और हर परिस्थिति को समझना आ जाए। हम्म, समझना आ जाए। हम्म, हम नादान बन जाते हैं। किसी पे कुछ नहीं होता है, वो फिर भी इतना प्यारा जीवन जी लेता है क्योंकि सोच सुंदर है उसकी। और किसी पे सब कुछ होता है, उसकी सोच सुंदर नहीं है। हम्म, वो सही से अपने जूते लाइन से नहीं उतार सकता अपने घर में, वो अपने घर की डस्ट साफ नहीं कर सकता, वो अपने कपड़ों को साबुन होते हुए भी साफ नहीं कर सकता, वो अपने ही कपड़ों को सिल नहीं सकता, वो रूटीन से अपना सब कुछ होते हुए खाना नहीं बना सकता। लेकिन मन उसका दूषित है, मन पे उसके काबू नहीं है, मन में बुरे भाव है, बुरे विचार हैं। बस ये होता तो ये हो जाता, ये होता तो ये हो जाता, ये होता तो ये हो जाता। अरे भाई, तुम क्या करोगे? तुम भी तो कुछ करोगे। हाँ, देखिए, रईस हो, गरीब हो, गोरा हो, काला हो, नाटा हो, लंबा हो, जैसा भी हो, ऊंची जाति का हो, नीची जाति का हो, बढ़ोतरी वही करेगा जो कहीं ना कहीं पूरी तरह से निरंकार से, ईश्वर से जुड़ा हुआ है। हम्म, बुराई से जुड़ा हुआ इंसान कभी भी फलित नहीं हो सकता। अब फलित का मतलब गाड़ियां, महल, नंबर 2 का पैसा, ये ना समझ लेना। हम्म, जो आनंद मना रहा है, बैर ईर्ष्या द्वेष नहीं है जिसके मन में, हम्म, करोड़ों के मकान है, हम्म, अंदर से काले हैं, सबको गिराने की बातें कर रहे हैं। हम्म, किसी गरीब के घर चले जाओ तुम, वो खाना आगे कर देंगे, पता नहीं दूसरे टाइम का भी है या नहीं। किसी कोठी वाले के चले जाओ, वो एक गिलास पानी को भी नहीं पूछेंगे। फिर कृपा कृपा समझो निरंकार की, कि हम कैसे जीवन जिए मालिक हैं, एक शानदार जीवन जिए अपने सोच के कारण। अरे भाई, इस तरह से लोग हिसाब लगाते हैं। हम्म, एक बंदा डेली, जैसे 4 या 2 या 3 परिवार एक साथ रह रहे हैं, वो पूरे बड़ी कोठी में सफाई करी आएगा पूरे महीने। और यदि एक ने एक दिन कर दी तो भैया, और ये भी देखा यदि उसने सफाई कर दी बेचारे ने, उसकी तो आदत है,
वो तो बहुत प्यारी अदा से जी रहा है, क्योंकि निरंकार देख रहे हैं हर पल, उसमें कमियां भी निकालेगा। हम्म, एक को शानदार जीवन जीने का मन है हर हाल में, और एक को राहु केतु चिपटे हुए हैं मेरे, है ना? तो ये वास्तव में ही अब, है ना, धुंधकारी की कथा आत्मदेव जी की हम सब जानते हैं कि उनके दो पुत्र हुए, एक गोकर्ण जी, एक धुंधकारी। धुंधकारी को गया जी में भी मुक्ति प्राप्त नहीं हुई है। जब भागवत की कथा सुनाई, यानी कि लगन परमात्मा की लगाई, तब वह मुक्ति प्राप्त कर पाया। तो किस तरह से मन में मुझे, किस तरह से मन में मुझे प्रभु को बसाना है हर पल। बात फिर वही आ रही है घूम फिर के, कि हम पैसे में सुख ढूंढते हैं, कि पैसा होता तो सुख। पैसा वास्तव में ही होना चाहिए, आवश्यकता है, पर पैसा भगवान नहीं है। एक उसी बीमारी में पैसे वाला मौत को प्राप्त हो जाता है, और एक की बीमारी गरीब होते हुए भी वही इनकी कृपा से परमात्मा की ठीक हो जाता है, और जब तक कि उसकी श्वासें हैं वो कार्य करने लायक भी रहता है। हम्म, अदा वास्तव में ही हम सीखे कि कीली के साथ जुड़ के रहना। कीली कौन है? ईश्वर, हमारे इष्ट, हमारे गुरुदेव, हम्म, जो हमें गिरने नहीं देगा, संभालेंगे। हम्म, सेवा भाव मन में लाए। सेवा एक गिलास पानी की भी हो सकती है, और दूध की भी हो सकती है, चाय की भी हो सकती है, हम्म, शराब की भी लोग कर देते हैं। हम्म, पर हमें पता होना चाहिए कि जूस पीना है, दूध पीना है, या शराब पीनी है। मन जैसा हमारा अपने बच्चों के लिए, वैसा ही दूसरों के लिए हो, है, तब बात बनेगी। ये तो आगे पीछे हम सब लाइनों में लगे हुए हैं, जैसे बीज बो रहे हैं वैसे हम सब फल चखेंगे। ये तो जन्मों जन्मों का साथ है, पर परमात्मा वास्तव में यदि हमारे साथ है, हमारा मन परमात्मा में है, तो हम किसी का बुरा नहीं कर सकते, बुरा कह नहीं सकते, बुरा सोच नहीं सकते, डांट सकते हैं, समझा सकते हैं, गुस्सा हो सकते हैं ऐसे लोगों पर कि तुम बुरा मत सोचो, मत करो। हम्म, खुद ही जो कुल्हाड़ी तुम मार रहे हो, हम्म, डाल पर उससे धड़ाम से तुम ही गिरोगे। मूर्ख मत बनो, मूर्ख मत बनो। हम सामने भी ऐसे देखते हैं कि अपना ही कोई प्रियजन है, तो हम दूसरे को धक्का दे देते हैं, तू आजा लाइन में आगे, है ना? फिर और भी बहुत एग्जाम्पल हैं। कहीं पदोन्नति है, कहीं भी हो सकती है, A to Z। तो हम अपने को आगे लाने के लिए दूसरे को इस तरह से गिराते हैं कि वो संभल नहीं पाता है। हम्म, अब ये भी हम सुनते हैं, हर तरह की सोच है, बहस भी करते हैं लोग, कि जब उसे ऊपर से गिराया जा रहा था तब उसका परमात्मा कहाँ चला गया? कभी उसने किया होगा वो नीचे गिरा है। हम्म, पर आज तुमने अपने कर्म बना लिए, नया खाता भी तो खुलता है।
है ना जी? खाता नेह भी तो खुलता है, आपने अपने कर्म बना लिए। तो हम वास्तव में ही ज़िंदा होने का पैगाम दें कि हम जीवित हैं, जी रहे हैं। मरे हुए हैं हम सब, क्योंकि हम बहुत बुरी तरह से अपने आप में अपना ही नुकसान कर रहे हैं, अपनों का ही नुकसान कर रहे हैं। हमारी बुरी सोच, हमारे बुरे विचार, टेंशन पंछियों की तरह से है। हम उन्हें अपने आसपास उड़ने से नहीं रोक सकते, पर हम उन्हें अपने दिमाग में घोंसला बनाने से ज़रूर रोक सकते हैं। हुँ, बुरे भाव, विचार हमारे पास आएँ, हुँ, उन्हें हम ले ही ना। बहुत लोग कहेंगे हमसे एक ही बात, तुम सबके लिए अच्छा सोचती हो, तुम सबके के लिए अच्छा करना चाहती हो। वो तुम्हारे लिए बुरा सोच रहा था, वो तुम्हारे लिए ऐसा कह रहा था। अब ये मुझे है मालूम, वो मेरा बुरा कर रहा है, बुरा ही करता आया है मन उसका, पर फिर भी मुझे दूसरों के समझाने से भी उसके लिए बुरा कहना नहीं है, बुरा करना नहीं है। मालिक सबका भला करना, सबको सद्बुद्धि देना, सब खुशहाल रहें, सब आनंद में रहें। जैसा आप चाहते हैं सबका जीवन प्यारा-सा हो, खुशहाल हो परमात्मा। इस इन अहंकार के सभी बच्चे हैं मालिक। यदि एक पिता के बच्चों के लिए, एक माँ के बच्चों के लिए हम बुरा माँगेंगे, तो कहाँ अच्छा लगने वाला है। सावधान भी तो हो जाएँ ना हम अपने आप में। हुँ, सावधान हम होते ही नहीं हैं अपने आप में। हम चाहे जितने भी पवित्र शब्द पढ़ लें, बोलना सीख जाएँ, हैं, लाभ होने वाला नहीं है, जब तक हम उन पे अमल नहीं करेंगे, हैं। मन, वचन, कर्म एक ही करने पड़ेंगे, करनी कथनी एक करनी पड़ेगी। जो कह रहे हैं, वो करेंगे। जो मालिक रहता है, समझ आ जाए बस मुझे। हम दूसरों को ना बदलना चाहें, खुद को ही बदलें, मालिक दातार। बाबा हरदेव जी के विचार दासी ने कई बार सुने सतगुरु जी के, कि पहले तो हम प्रयत्न करें कि समझ में आ जाए किसी के कि यदि वो बुरा करने जा रहा है तो हम समझा रहे हैं, तो वो समझ ले, और जब वो समझ ही नहीं रहा है, उसके भाव विचार गंदे ही हैं, वो गंदगी में उतर चुका है, तो फिर वहां से हमें हट जाना चाहिए। हैं? हमें हट जाना चाहिए। हम खुद को बदल सकते हैं, खुद की मदद करें, बाकी हो तो सभी की मदद हमें करनी ही है। हम्म, हम ईश्वर की नजरों में बुरे नहीं होने चाहिए। दासी ना, जब वो ये ध्यान करती है कि इसको ये अच्छा नहीं लगने का, इसको ये अच्छा नहीं लगने का, यानी कि संसार के जो लोग हैं एकदम भाव बनते हैं। कई बार ऐसा ही हुआ कि अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही गए साथ में। हैं। अर्जुन ने कहा आप जो चाहते हैं वैसा करिए। हम्म, दुर्योधन हट रहा कर रहा था कि मुझे ही पहले वरदान मांगना है। हम्म, अब प्रभु सोच रहे हैं कि पहले तो अर्जुन आया है,
हम्म, पर दुर्योधन हट करने लगा कि नहीं, मैं पहले आया हूं, मैं इधर बैठा हूं, आपने मुझे नहीं देखा, ये आपके पायत बैठा है। तो अर्जुन शांत रहे कि आप इन्हीं की सुन लो। और वो बड़े क्रोध में, बड़े अधिकार में, मुझे लड़ाई नहीं सहना चाहिए चाहिए तुम्हारा मैं क्या करूंगा, बंसी बजाने वाले का, ग्वाले का, तुम क्या मेरी रक्षा कर सकते हो, मुझे लड़ाई नहीं सहना दे दो। और अर्जुन के पक्ष में भगवान स्वयं हो गए। यही भाव आता है कि तू नंकार का डर छोड़ के लड़ाई नहीं सेना का डर रखती है। हाँ, व्यवहार सबके साथ अच्छा करना है, प्यार वाला करना है, सबका सत्कार करना है, हृदय से, दिखावे का नहीं। अन्नदासी करती है मालिक, ये प्यार की जोत जो जगी, ये भी ध्यान बहुत बार आता है। तो ये लगभग 12 साल की उम्र में ही जगा दी थी परमात्मा ने। होगा वही जो राम ने रच रखा है। छोटी सी बच्ची भतीजी दासी की, और उसने पूर्णतः माँ की तरह से आत्मा को झंझोड़ दिया। छोटी सी बच्ची ने इतना प्यार उमड़ा, इतना प्यार उमड़ा कि आज तक प्यार समाप्ति होने का नाम नहीं ले रहा। और बाढ़ सी आती, और बाढ़ सी आती है। एक छोटी सी कृपा निरंकार की बच्ची के रूप में हुई। तो उस समय भी सब डांटते थे कि मतलब इस तरह से इसकी देखभाल करती है माँ की तरह से है। थोड़ा, पर नहीं, अब परमात्मा का दिया हुआ ये प्रसाद, ये आधा सिखा गया सबको प्यार करने की। कोई उम्र नहीं थी, पर बेटा 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 बेटा। कई जनों ने तो कहा भी कि आपके मुंह से बेटा बहुत सुंदर शब्द लगता है। दासी पे कुछ नहीं है, पर फिर भी सब कहते हैं कि ऐसा लगता ही नहीं है कि कहीं से आपका शरीर बेकार है, या मालिक दाता की इतनी रहमत, इतनी कृपा है हम पर। बस मन को मजबूत बनाए और बड़ा बनाए और अच्छा करते रहने की कुछ सोचे। अब जो नहीं हो पा रहा है वो तो नहीं हो पाएगा। हम्म, फिर हम किसी का गला काटने की क्यों सोचे जी। हम्म, लोग तो हमारा हक भी नहीं देते हैं। हम्म, किंतु परंतु में उलझे हुए हैं, बहाने कर रहे हैं। क्यों हम जाके उनके लिए बुरा मन बनाए अपना है? हमें तो उन जैसा नहीं बनना है। हम्म, किसी के पास रखा नहीं रह गया, सबको जाना है। 7 पीढ़ी तक का कमा लें, हैं? 8वीं पीढ़ी की चिंता कि 8वीं पीढ़ी का क्या होगा, पता नहीं है। कि कुपुत्र होगा तो 8वीं पीढ़ी तक पहुंचा देगा, जो कैसे पहुंचाएगा कुपुत्र 8वीं पीढ़ी तक। भिखारी बना देगा, दरिद्र बना देगा। हम्म, कुपुत्र पीढ़ी तक तो पहुंचा देगा 8वीं, कि फिर वही कि संतानें तो हो ही जाती है, पर वो उस तरह से जीवन को नहीं जी पाएगा जैसे सेठ जी ने जिया था। और सुपुत्र होगा तो 8वीं पीढ़ी तक है अपना भक्ति भाव वाला मन बना के एक आदर्श अपने जीवन का देते हुए, सबको प्रेरणा देते हुए, प्रेरित करते हुए 8वीं पीढ़ी तक पहुंचा ही देगा। पर सेठ जी चिंता कर रहे हैं।
कुपुत्र भिखारी बन के भी 8वीं पीढ़ी तक पहुंचा ही देगा और सुपुत्र 8वीं पीढ़ी तक पहुंचा ही देगा, नतमस्तक होता हुआ निरंकार के साथ, जी हजूरी में जीता हुआ परमात्मा के साथ, और महल दुमहले बना ही देगा, छोड़ ही देगा। साधु संतों के लिए कुछ ना कुछ धर्मशालाएं बना के, हम्म, सत्संग भवन बनवा के, कोई ना कोई ऐसा पद चिन्ह छोड़ ही जाएगा। लगातार किस तरह से हमें जीना है ये आ जाए, किस तरह से हमें जीना है ये आ जाए बस। भक्ति भाव मेरे मन में जागृत रहे। मौन रहकर हम इस जिंदगी में जिए, हमें किसी को संभालना आ जाए, बिखेरते तो सभी हैं, संभालना आ जाए, तन मन धन मजबूत रखें, भाव विचार मजबूत रखें अपने, मालिक सब खुशहाल रहे, सब आनंद में रहे, सबका भला करना दातार।